हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कॉमर्स क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में मैं आपके लिए कौन सा टॉपिक लिख। इस टॉपिक को और इस वीडियो में मैं आपके लिए डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ टॉपिक लेकर आया हूं। उन टॉपिक में मैं क्या लेकर आया हूं आपको बताता हूं। लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म के डिसॉल्व होने पर पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ क्या रहती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। राइट्स ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस बाउंड अप आफ्टर डिसॉल्यूशन, बिजनेस के डिसॉल्व हो जाने के बाद पार्टनर्स के अधिकार क्या रहेंगे वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इसके साथ ही सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, यानी बिजनेस जब डिसोल्यूशन का जब प्रोसेस होता है तो अकाउंट को सेटल किस तरीके से करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही अकाउंट्स प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, कौन कौन से खाते यानी कौन कौन से लेजर अकाउंट तैयार किए जाते हैं जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है। रियलाइजेशन अकाउंट्स का मीनिंग और उसके करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। तो ये इसी के साथ डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन एंड डिवैल्यूशन अकाउंट। तो ये कुछ टॉपिक्स जो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, इस वीडियोज़ में मैं इन टॉपिक को डिस्कस करूँगा। आइए देखते हैं इन टॉपिक के बारे में। तो डिस्कस करते हैं हम हमारे पहले टॉपिक को, जो कि है लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म के डिसॉल्व होने पर पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं वो डिस्कस करते हैं। पार्टनर्स विल लाइबल टू पे फॉर थर्ड पार्टी इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म फॉर एक्ट डन इवन देयर आफ्टर अनलेस पब्लिक नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन इज गिवन। पार्टनर्स की लाइबिलिटी थर्ड पार्टी के पेमेंट के लिए बनती ही है। थर्ड पार्टी पेमेंट जैसे हम बोले तो क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये जो जितने भी थर्ड पार्टीज पेमेंट हैं वो पार्टनर्स को पे करने ही होंगे। उनकी लाइबिलिटीज़ इनके लिए रहेगी ही रहेगी। Deceased partner, insolvent partner and dormant partner shall not be liable for act done even thereafter unless public notice of dissolution is given। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में उसकी लाइबिलिटी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं होगी, यानी वो थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर फर्म को कोई नुकसान हो जाए या लोन की सिचुएशन हो तो पार्टनर को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी उन थर्ड पार्टीज़ का पेमेंट करना ही होगा। ये टॉपिक हम हमारे सबसे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने पार्टनरशिप के करेक्टरिस्टिक्स बताए थे। उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी करेक्टरिस्टिक्स था, वही करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, यानी पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ ऑलवेज रहेगी ही रहेगी जब तक एक एक अमाउंट का पेमेंट ना हो जाए। आइए डिस्कस करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस बाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। पार्टनर्स के कुछ अधिकार भी रहेंगे डिसोल्यूशन के बाद। आइए देखते हैं कौन कौन से। राइट ऑन सरप्लस ऑफ रियलाइजेशन प्रोसेस, रियलाइजेशन प्रोसेस करने पर हम जो रियलाइजेशन अकाउंट होगा अगर उसमें प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट पर पार्टनर्स का अधिकार होगा। राइट्स ऑन प्रॉपर्टी विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड और टेकन एज पार्ट पेमेंट, अगर पार्टनर को पेमेंट के बदले में कैश की बजाय प्रॉपर्टी दी गई है तो उस प्रॉपर्टी को पाने का अधिकार उस पार्टनर का होगा। राइट टू स्विच टू अदर पार्टनर्स इन डिफरेंस ऑफ बैलेंस अमाउंट, उस पार्टनर का दूसरे पार्टनरों पर केस करने का अधिकार भी होगा। तो ये कुछ पार्टनर्स के अधिकार हैं जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस पर रहेंगे। आइए डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। Once partner decide to wind up their partnership by disposing of all assets either sell or taken by partner for payment of liabilities, जब पार्टनर एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि उनको पार्टनरशिप फर्म ख़त्म करनी है तो ऐसी सिचुएशन में उनको सारी असेट्स डिस्पोज करनी होती हैं, या तो उनको बेच दिया जाता है या वो असेट्स पार्टनर के द्वारा ले ली जाती हैं। सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टेट दैट in settling the accounts of a firm after dissolution subject to agreement by the partners the following rules shall be observed। सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग जब सेटलमेंट किया जाता है अकाउंट्स का डिसोल्यूशन के प्रोसेस के बाद, तो यहाँ पर पार्टनर के जो एग्रीमेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से रूल
फॉलो करने होंगे डिसोल्यूशन की प्रोसेस में, आइए वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, इफ नेसेसरी पार्टनर विल बी शेयर इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। डिसोल्यूशन में जो लॉस होता है उसमें जो डेफिशिएंसी होती है, लॉस के साथ साथ जो डेफिशिएंसी होती है कैपिटल की, उसका जो पेमेंट होता है सबसे पहले वो प्रॉफिट के अमाउंट से पूरा किया जाता है। अगर प्रॉफिट का अमाउंट सफिशिएंट नहीं होता है तो उसका जो सेटलमेंट है वो कैपिटल के अमाउंट से किया जाता है। अगर फिर भी नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में वो रिमेनिंग अमाउंट पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में देनी पड़ती है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, लॉस उसके साथ साथ कैपिटल की जो डेफिशिएंसी यानी डेबिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, उसको हमें सेटल करना होता है। सबसे पहले प्रॉफिट के अमाउंट से सेटल करते हैं, उसके बाद हम कैपिटल के थ्रू सेटल करते हैं, और अगर रिक्वायर्ड होता है तो वो बाकी का अमाउंट पार्टनर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में सेट एडजस्ट कर लेते हैं। डिस्कस करते हैं सेकंड मेथड, द असेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम contributed by the partners to make up deficiencies of capital shall be applied in the following manner। फर्म की जो असेट्स को बेचने से जो पैसा आता है, जो अमाउंट कलेक्ट हुआ, उसके बाद अगर पार्टनर्स ने भी कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट किया डेफिशिएंसीज, कैपिटल की डेफिशिएंसीज को एडजस्ट करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में हम किस तरीके से पेमेंट करेंगे वो ऑर्डर हमें देखना होगा। सबसे पहले हम थर्ड पार्टी को पेमेंट करेंगे जो भी अमाउंट होगा, उसके बाद सेकंड नंबर पर पार्टनर्स लोन या पार्टनर्स के एडवांस का पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद कैपिटल का बैलेंस पे किया जाएगा। अगर कुछ बकाया रहता है तो उसको पार्टनर्स अपने रेशियो में बांट लेते हैं। तो इस तरीके से पार्टनरशिप के अकाउंट सेटल किए जाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की कंडीशन में। आइए देखते हैं अब हमें डिसोल्यूशन पर कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर का लोन अकाउंट, उसके बाद हमें प्रिपेयर करना होगा पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट बैंक अकाउंट तैयार करना होगा। तो डिसोल्यूशन की प्रोसेस में हमें कुल मिलाकर ये 5 अकाउंट तैयार करने होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ये फर्म के डिसॉल्व होने पर रियलाइजेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। वो 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, पहला सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाएँ, दूसरा असेट्स को सेल और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया जाए। ये 2 मेन ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके लिए रियलाइजेशन अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है। आइए देखते हैं, एट द टाइम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर फॉर सेटलमेंट ऑफ ऑल अकाउंट्स। रियलाइजेशन अकाउंट्स फर्म के डिसॉल्व होने पर सारे अकाउंट्स को सेटल करने के लिए बनाया जाता है। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैश रियलाइजेशन अकाउंट, उसको कैश रियलाइजेशन अकाउंट भी कहते हैं। मेन ऑब्जेक्ट फॉर प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट इज टू क्लोज ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज अकाउंट, सेल ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट क्लोज कर दिए जाएँ और असेट्स को सेल करके लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया जाए। प्रॉफिट और लॉस ऑफ दिस अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर रेशियो। इस अकाउंट का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको सारे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांट दिया जाता है। आइए डिस्कस करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहला, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, ये एक नाम मात्र खाता होता है, ये सिर्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर वंस इन लाइफ ऑफ फर्म। रियलाइजेशन अकाउंट किसी भी पार्टनरशिप फर्म की लाइफ में केवल एक बार ही तैयार किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैश रियलाइजेशन अकाउंट, इसको कैश रियलाइजेशन अकाउंट भी कहते हैं। इन रियलाइजेशन ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ अकाउंट्स आर क्लोज्ड, इसमें सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट क्लोज कर दिए जाते हैं। मेन पर्पस ऑफ दिस अकाउंट टू सेटल ऑल असेट लाइबिलिटीज़ अकाउंट, इस अकाउंट को बनाने का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है
वो ये कि सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट को सेटल कर दिया जाए। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रेवोल्यूशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट और रेवोल्यूशन अकाउंट में डिफरेंसेस क्या हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। रेवोल्यूशन अकाउंट के बारे में हम आपको हमारी पिछली वीडियोज़ में बता चुके हैं जब हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स और डेथ ऑफ पार्टनर के टॉपिक डिस्कस किए थे। तो देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट और रेवोल्यूशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं मीनिंग। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर फॉर सेटलमेंट ऑफ ऑल अकाउंट्स। डिसोल्यूशन के टाइम पर फर्म के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अकाउंट को सेटल और क्लोज करने के लिए इस अकाउंट को तैयार किया जाता है। रेवोल्यूशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, रेवोल्यूशन अकाउंट ओपन फॉर रिवैल्यूड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है यानी पुनर्गठन होता है तब असेट्स और लाइबिलिटीज़ के जो अकाउंट्स हैं उनको रिवैल्यूड किया जाता है, इसीलिए रेवोल्यूशन अकाउंट ओपन करते हैं। फ्रीक्वेंसी, इट इज़ प्रिपेयर वंस इन लाइफ ऑफ फर्म। रियलाइजेशन अकाउंट केवल एक बार ही तैयार किया जाता है, जबकि रेवोल्यूशन अकाउंट कई बार तैयार होता है, यानी जब भी पार्टनर का एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तब हर सिचुएशन में हमको रेवोल्यूशन अकाउंट बनाना ही होगा। वैल्यू, रियलाइजेशन अकाउंट्स में बुक वैल्यू को ट्रांसफ़र किया जाता है और रेवोल्यूशन अकाउंट में सिर्फ चेंज होने वाली वैल्यूज़ को ही रिकॉर्ड करते हैं। टाइम, इट इज़ ओपन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। रियलाइजेशन अकाउंट फर्म के डिसॉल्व होने पर बनता है, जबकि रेवोल्यूशन अकाउंट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी के विघटन पर बनता है। एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट्स में एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करते। रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, रेवोल्यूशन अकाउंट में एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, रियलाइजेशन अकाउंट्स का प्रॉफिट एंड लॉस जितने भी पार्टनर्स होते हैं सारे पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। रेवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उन्हीं को ही बांटा जाता है। अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट्स में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के सारे अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं, जबकि रेवोल्यूशन अकाउंट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में मैंने आपको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर, राइट्स ऑफ पार्टनर ये डिस्कस किए, साथ ही अकाउंट्स को सेटल कैसे करते हैं वो भी डिस्कस किया। रियलाइजेशन अकाउंट्स कैसे बनता है, कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट और रेवोल्यूशन अकाउंट में डिफरेंसेस, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगले वीडियो में मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रियाँ कौन कौन सी बनाई जाती हैं वो टॉपिक लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप अपना ध्यान रखिए। ओके बाय, टेक केयर।